Hello students, welcome to Educate. Today we will be studying the first chapter of English. आपकी जो बुक है विस्तास उसका फर्स्ट चैप्टर हम आज करेंगे एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज द थर्ड लेवल. नाउ फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. जो लोग साइंस फिक्शन में, साईफाई में या फिर टाइम ट्रैवल में, फॉर एग्जांपल इंटरस्टेलर या ऐसी मूवीज जो होती हैं regarding time travel or scientific fiction, it's related to that. So it's a very interesting story. It's less, आपको पढ़ाई कम और interesting ज़्यादा लगेगा. So let's dive right into it and start with this lesson. So this is written by Mr. Jack Finney. Okay, the presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. ठीक है. अब जो प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल, ये बात हो रही है मेट्रो की. ठीक है, न्यूयॉर्क सेंट्रल इज सबवे. सबवे या मेट्रो मान सकते हो. ऑलराइट, कि सिर्फ दो ही स्टेशन हैं. ऑलराइट, देयर आर ओनली टू लेवल्स एंड दे कैन स्वेयर ऑन देयर टाइम टेबल्स. अपने टाइम टेबल की कसम खा के वो कह सकते हैं कि केवल दो ही लेवल्स हैं. ओके, बट आई से देयर आर थ्री. जो ऑथर है वो कहता है तीन लेवल्स हैं, दो नहीं है. कैसे? बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. आई हैव बीन देयर. ऑथर कह रहा है मैं जा चुका हूं. यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. आई हैव टॉक्ड टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स. उसने कहा मैं डॉक्टर के पास गया जो मेंटल इश्यूज का इलाज करते हैं. उस डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास गया, एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. ही सेड आई वाज अनहैप्पी. ओके, that made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just wanted to escape. अब डॉक्टर के पास गया. डॉक्टर ने कहा हो सकता है तुम अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं हो, और उसकी वाइफ को इस बात से प्रॉब्लम हुई. बट एट द सेम टाइम डॉक्टर ने भी कहा आज की दुनिया बहुत ज़्यादा मिजरी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों से घिरी हुई है. हो सकता है आपको इस बात की इनसिक्योरिटी और मेंटल इश्यूज हो रहे हो, और इस वजह से आपको थर्ड लेवल दिख रहा हो. ऑलराइट, वेल हु डजंट? एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप. कौन एस्केप नहीं करना चाहता अपनी डेली बोरिंग लाइफ से, अपने जॉब से? इट्स लाइक ईटिंग द सेम डिश ऑल टुगेदर. एवरीवन वांट्स दैट स्पाइस, राइट? दैट्स व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से. वेल हु डजंट? एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, but they don't wander down into any third level at the Grand Central Station. अब randomly हर कोई Grand Central Station के third level तक नहीं पहुंचता. That's what the author is saying. Okay, but that's the reason. He said, and my friends all agreed. सारे उसके दोस्तों ने agree किया. Everything points to it. They claimed my stamp collecting, for example, that's a temporary refugee from reality. Now, stamp collecting, temporary refugee from reality. होता क्या है, lot of people, especially during these days, हमारी डेली लाइफ से एस्केप करने के लिए हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिम जाते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल डू ऑन द डेली बेसिस जस्ट कि वो अपनी डेली लाइफ की मोनोटनी को तोड़ के अपने माइंड को रिफ्रेश करें. फॉर एग्जाम्पल उसकी स्टैम्प कलेक्टिंग की आदत थी जो कि नॉर्मल थी. एंड अगेन जो साइकियाट्रिस्ट की बात थी कि डेली लाइफ से एस्केप करना चाह रहे हो, उसका और ज्यादा सपोर्ट ये बात करी थी. फॉर एग्जाम्पल हिज स्टैम्प कलेक्टिंग हैबिट. ऑलराइट, मूविंग ऑन. In this day, from all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. Blocks of four practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. So उसके पास हर टाइप के स्टैम्प्स थे. नाइस कलेक्टिंग
चार चार के ब्लॉक्स में प्रैक्टिकली अभी तक अमेरिका में यूएस में जितने भी इशू हुए थे स्टैम्प्स वो सब थे. नाउ ही इज सेइंग कि प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट was a very big president of the United States of America, Frank D. Roosevelt during World War II. वो भी उन्हें भी स्टैम्प कलेक्टिंग की आदत थी, so it's a very good habit. That's what the author says. Anyway, here's what happened at Grand Central. अब वो बता रहे Grand Central में हुआ क्या था, मुद्दे की बात. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my market, so I decided to take subway uptown to my apartment. So I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. हो गया. तो वहां से जो ट्रेन निकलती है, जो मेट्रो निकलती है, वहां अपटाउन जाने के लिए, बेसिकली टाउन का छोटा पार्ट और अपर पार्ट, न्यूयॉर्क ऐसे बिल्ट है, सो इस वजह से अपटाउन और डाउनटाउन कहा जाता है. ठीक है. सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस. अब उसे मेट्रो से जाना था क्योंकि वो जल्दी पहुंच जाता. नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen of men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. उसे किसी चीज का एस्केप नहीं चाहिए था, ये माइंड में उसकी बात आई नहीं थी, उसे सिंपली बस जल्दी घर पहुंचना था अपनी वाइफ के पास. ठीक है. नॉर्मल डे था एंड उसने थोड़ा लेट तक काम किया था, ग्रैंड सेंट्रल से ट्रेन ली, एंड वो सिर्फ एक नॉर्मल आदमी है, 31 साल का, चार्ली नाम है जिसका, और वो सिर्फ एक टैन गाबर्डिन सूट पहना था, स्ट्रॉ की हैट थी, उसके जैसे दिखने वाले बहुत लोग थे, उसे फर्क भी नहीं पड़ रहा था. आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम Vanderbilt Avenue and I went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. अब 20वीं सदी की तरह basically he went to Vanderbilt Avenue. ठीक है. Central Vanderbilt Avenue से बैठा और he went down the steps to the first level. अब वो first level पे जाता है where you take trains like the 20th century. अब 20वीं सदी की तरह नॉर्मली जैसे ट्रेन लेते हैं वैसे ली जा रही थी. Then I walked down another flight to the second level, where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. अब वो सबवे ढूंढ रहा था. सेकेंड लेवल पे और नीचे गया, जहाँ पे सबर्ब्स जो होते हैं सिटी के पास की जो जगहें हैं आसपास नेबरिंग, वहां पे वो गया. ही वाज लुकिंग कि बेसिकली वो पहुंच जाए जल्दी से. ठीक है. That's one thing. अब वो खो गया. He got lost. That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. वो बहुत बार ऐसे मेट्रो स्टेशन होते हैं, बहुत बार वहां जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार खो जाता था नए नए दरवाजे और कॉरिडोर्स के बीच में. Very normal. Okay. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of a Roosevelt hotel. वो एक बार एक टनल में घुसा जो एक मील लंबा था और एकदम से वो रूजवेल्ट होटल के अंदर से निकला. ये भी हो चुका था उसके साथ. Another time I came up in the office building of the 46th Street 3 blocks away. अब वो किसी रैंडम ऑफिस में 46th स्ट्रीट के अंदर रैंडमली घुस चुका था जो कि 3 ब्लॉक्स अवे था, काफी दूर था. Sometimes I think the Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. उसे कई बार ये लगता था कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये अपने आप ग्रो करता रहता है और बिल्कुल एक पेड़ की तरह जिसके ब्रांचेस और रूट्स भी फैलते रहते हैं. There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park, and maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. इसी वजह से ग्रैंड सेंट्रल को लोग एस्केप मानते हैं क्योंकि आप कहीं भी निकल सकते हो वहां से. फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा लंबा टनल है जिसके बारे में किसी को नहीं पता.
Nobody knows feeling its way under the city right. अब शहर के नीचे है, फिर भी लोगों को ज्यादा मालूम नहीं है इसके बारे में. ओके, अब ये जो ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क. टाइम स्क्वायर और सेंट्रल पार्क ये दोनों जगहें जो न्यूयॉर्क में पड़ती हैं, वहां के लिए भी निकलता है. मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द इयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन an exit, a way of escape. That is why it has been set as a way of escape. उसके जो टनल्स हैं वो रैंडमली कहीं पे भी लोगों को पहुंचा देते हैं. ऐसा नहीं है कि वो मैजिकल जगह है, जादुई जगह है, ऐसा नहीं है. बट इतना वास्ट और कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है अंदर कि आप निकलोगे कहीं और पहुंचोगे कहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा. इंटरकनेक्टेड है बहुत ज्यादा अलग अलग शहरों से. आप कोई भी ऐसा मेट्रो स्टेशन दिल्ली में भी है, जैसे आप जान सकते हैं राजीव चौक और व्हाटएवर, बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन है जो अलग अलग जगहों से कनेक्ट करते हैं. समवॉट सिमिलर टू दैट, उससे मिलता जुलता मान सकते हैं. उसने अपने साइकाट्रिस्ट फ्रेंड को इस बारे में नहीं बताया कि एक एस्केप की भी जगह है, लोग मतलब कहीं से निकलते हैं कहीं भी पहुंच जाते हैं. बट द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग. उसे लगा कि वो जिस कॉरिडोर में चल रहा है वो अपने आप धीरे धीरे लेफ्ट और थोड़ा नीचे की तरफ टर्न हो रहा है, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर किया. All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I didn't pass ahead. That means open space and people talking. ठीक है, उसे हॉलो रोर, एक हॉलो जगह थी जहां पे लोगों की बातें करने की भी आवाजें आ रही थी. उसे लगा नॉर्मल था. The tunnel turned sharp left and I went down a short flight of stairs and came out of the third level at Grand Central Station. अब एकदम से जो टनल था उसमें सडन एकदम धीरे धीरे लेफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट बेंड हो रहा था और नीचे की तरफ जा रहा था. अब एकदम शार्प लेफ्ट टर्न लिया. ठीक है, और अब वो उससे जो स्टेयर्स थी नीचे उतर करके अब वो थर्ड लेवल पे पहुंच चुका था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के. ऑलराइट, आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑफ थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. For a moment, I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. अब उसे लगा कि यार हो सकता है वो सेकंड लेवल पे ही हो, लेकिन वहां पे उसे जो रूम दिखा वो बहुत छोटा था. टिकट काउंटर्स कम थे और पुराने जमाने के हिसाब से लकड़ी के बने हुए थे, वुड का बना हुआ था. All right, and the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. The lights were dim and sort of flickering. Then I saw why. They were open flame gas lights. वो देखते सब पुराने जमाने के हिसाब से गैस लाइट बना रखी है, ये सब कर रखा है. ये सारी डिस्क्रिप्शन जब क्वेश्चन आंसर्स होंगे आपको देनी है. फ्यूअर टिकट विंडोज, उसने जो ग्रीन आई शेड पहना था, लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स बहुत पुराने जमाने के हिसाब से थी. समथिंग वाज वेरी ऑफ. देयर वर ब्रास spittoons on the floor and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. Okay, he snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. Handlebar mustache मतलब बड़ी बड़ी मूछें थी. ब्रास पिटून्स, अब नीचे जो ब्रास होता है कांस के का डिजाइन, उस पिटून्स ऐसे बॉर्डर पे लगे हुए थे, बिल्कुल पुराने जमाने के हिसाब से जैसा होता था. And across the station a glint of light caught my eye. अब स्टेशन के उस पर एक छोटी सी लाइट उसे दिखी, उसका अटेंशन उस पे गया. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. उसने अपने पॉकेट में से वॉच निकाली, गोल्ड की, पुराने जमाने में जैसे चेन में लगी होती थी, और उसने एकदम से फ्राउन किया, मतलब दुखी था वो वॉच देख के, जैसे वो कहीं लेट हो रहा हो जाने के लिए, समथिंग लाइक दैट. He wore a derby hat and a black 4-button suit. 4 buttons वाला सूट पहना था. यूजुअली जो सूट होते हैं 2 buttons के होते हैं. 4-button सूट, which basically indicates बहुत पुराने जमाने में वो पहुंच चुका था टाइम ट्रैवल करके. And he had a big black handlebar mustache.
Right? Then I looked around and I saw that everyone in the station was dressed like the 1890 something. मतलब 100 साल पहले या 200 साल पहले जैसे लोग ड्रेसअप होते थे वैसे उसने देखा लोगों को घूमते हुए. Alright? I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. उसने इतने fancy beards, mustache और sideburns अपनी लाइफ में देखे नहीं थे. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. उसके शूज भी ऊपर तक बटन वाले थे एंड उसने जो ड्रेस पहनी थी उसमें मटन स्लीव्स थे एंड स्कर्ट थी काफी बड़ी सी जैसे पुराने जमाने में पहनी जाती थी सॉरी. बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ अ लोकोमोटिव, a very small courier and I locomotive with a funnel shaped stack. And then I knew. उसने देखा एकदम से लोकोमोटिव यानी कि जो ट्रेन का आगे वाला हिस्सा है वो आ रहा है और वो बहुत पुराने जमाने का है. जो डिस्क्रिप्शन है वेरी स्मॉल कुरियर एंड आई लोकोमोटिव, ये कंपनी थी कुरियर एंड आई, उसका लोकोमोटिव विद अ फनल शेप स्टैक. उसका फनल शेप का जो स्टैक था एकदम पुराने जमाने में जो ट्रेन का आगे का पार्ट होता था वैसा. एंड देन आई न्यू. टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय and glanced at the stack of paper at his feet. It was the world. अब उसने देखा कि यार हो सकता है उसके मन का वहम हो कुछ और हो, तो उसको और ज्यादा प्रूफ चाहिए था, जिसके लिए उसने क्या किया, न्यूज़पेपर उठाया फटाफट से और न्यूज़पेपर पढ़ने लगा. न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड. द वर्ल्ड न्यूज़पेपर जैसे पब्लिकेशन है उसको खोला. हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स. बहुत पुरानी पब्लिकेशन थी जब कई सालों से बंद हो चुकी थी. द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट Cleveland. I found that front page since the public library files and it was printed June 11th, 1894. 1894 का न्यूज़पेपर था, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में लिखा था. एंड बेसिकली आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज knowing that there on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894. अब इसको ये पता था कि अपनी वाइफ को लेकर के वो चाहे तो उस लेवल पे, लेवल 3 पे जैसे ही वो जाए ग्रैंड सेंट्रल पे, वो अपनी वाइफ को लेकर के 1894 में कहीं भी पहुंच सकता है. उस साल के दौरान ही कैन रीच एनीवेयर. सो एंड आई वांटेड 2 tickets टू गिल्सबर्ग इलिनॉय. उसे इलिनॉय शिकागो जाना था, गिल्सबर्ग. हैव यू एवर बीन देयर? It's a wonderful town, still with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof of the streets. बहुत सुंदर जगह है वहाँ पे, branches हैं, अच्छे घर हैं, wood के and all that. That's why. And in 1894, summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns. The men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world. उसे लगा कि पुराने ज़माने में जैसे लोग सिगार स्मोक कर रहे हैं, लेडीज एकदम विक्टोरियन ड्रेस पहन करके बैठी हैं, अपने आप फैन कर रही हैं, ऐसे पंखा चला रहे हैं जैसे पुराने ज़माने में होता था. उसे था कि वो उसके हिसाब से इलिनॉय बहुत अच्छी जगह थी, इलिनॉय गिल्सबर्ग, वहाँ जाना चाहता था अपनी वाइफ के साथ और ऐसी जगह रहना चाहता था जहाँ पे इवनिंग्स भी जो हैं, जो शामें थी, शाम का समय बहुत लंबा था, बहुत अच्छा था, लोग बैठते थे लॉन्स में, हर घर के आगे लॉन होता था. सो दैट्स व्हाट मेड हिम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस. ओके, टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. उसे पता था कि अब जो वर्ल्ड वॉर्स आने वाली हैं बहुत दूर हैं, तो इसलिए उसको 2 टिकट्स चाहिए थी इस जगह की. ऑलराइट. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy hat band and then he figured the fare. And I had enough for 2 coach tickets one way. But when I counted on the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said, and if you're trying to skin me, you won't get very far.
and he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the old money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail even in 1894. अब वो जैसी टिकट खरीदने लगा उसको ये ध्यान आया कि उसके पास जो करेंसी वो तो आज के ज़माने के हिसाब से 1894 के हिसाब से तो करेंसी है नहीं, उस टाइम पे नोट्स भी डिफरेंट यूज़ होते थे। जैसे ही वो टिकट खरीदने लगा काउंटर पे, तो जो टिकट काउंटर पे बैठते उन्होंने कहा कि ये नोट आज का तो है नहीं और तुम मेरे को क्या बेवकूफ़ बना रहे हो, क्या मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो। तो थोड़ा इरिटेट हुआ, जिसकी वजह से ऑथर वेंट बैक। उसे एकदम से याद आया कि अरे हाँ, उस टाइम पे तो पैसे दूसरे यूज होते थे, अगर उस टाइम की टिकट चाहिए थर्ड लेवल पे तो ऐसे लेनी पड़ेगी पुराने करेंसी से, राइट। एंड दैट वाज दैट। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 brought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. अब वो जाता है करेंसी एक्सचेंज कराने और वो एकदम से ये देखता है कि उस टाइम पे देखिए जैसे वो करेंसी एक्सचेंज कराता है, पुराने ज़माने के जो बिल्स थे उसमें थोड़ा प्रीमियम अटैच होता है। तो ही पेड, उसके पास $300 थे इन टोटल, उसने $300 सारे चेंज करवा लिए, पुराने नोट्स लिए, और उसको 200 समथिंग कुछ मिला। और उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा वरी था, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन वो फिर भी ही हैड अ साइन ऑफ रिलीफ, बिकॉज 50 सेंट्स मिला करके $1 बनता है और मोर देन दैट। एंड सिर्फ 14 सेंट्स में क्या कहते हैं, एक दर्जन अंडे सिर्फ 13 सेंट्स में आ जाते थे 1894 में। तो उस टाइम पे पैसे बहुत कम लगते थे जीने के लिए, ऑलराइट। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। अब उसको वो स्टेशन नहीं मिल रहा था, उसी रास्ते उसने जाने की कोशिश करी लेकिन उसे वो स्टेशन नहीं मिला, ऑलराइट। I've tried often enough. Louisa was pretty worried. Louisa was pretty worried when I told her all this, and I didn't want me to look for the third level anymore. And after a while, I stopped. I went back to my stamps. अब उसने ढूंढना छोड़ दिया उस स्टेशन को, उस लेवल को, और वापस से अपनी डेली लाइफ, अपने स्टैम्प्स कलेक्ट करना ये सब स्टार्ट कर दिया था। बट नाउ we're both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. My friend Sam Weiner disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is, all right, in 1894. अब उसको फिर भी एक यकीन था, एक विश्वास था कि जगह एग्जिस्ट तो करती है, क्योंकि उसका एक फ्रेंड एकदम से गायब हो गया था और उसे ये पूरा शक था कि वो वापस उसी स्टेशन के लेवल पे जा करके उस टाइम पे पहुंच चुका है, क्योंकि उसने बार बार अपने उस फ्रेंड को, सैम को, बार बार बताया था कि कैसी जगह एग्जिस्ट करती है, वो टाइम बहुत अच्छा था, गेल्सबर्ग बहुत अच्छी जगह है। और सडनली वो गायब हो गया था और पूरा ऑथर को शक था कि वो उसी स्टेशन को उसने ढूंढ लिया है और वहां पे वो पहुंच चुका है, ऑलराइट। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. अब उस टाइम पे जो क्या कहते हैं, जो स्टैम्प्स होते थे उसका फर्स्ट इशू निकलता था, ऑलराइट, उसका फर्स्ट इशू निकलता था। और जब भी फर्स्ट डे कवर होता है, स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स जो होते हैं वो कुछ उसको खरीदते हैं, यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, एंड द पोस्टमार्क प्रूव्स द डेट। उसका जो पोस्टमार्क है
वो डेट को प्रूव करता है, आप अपने आप को चिट्ठी लिख सकते हो. दैट्स अ पॉइंट. ओके, the envelope is called a first day cover. They never opened. You just put blank paper in the envelope. अब blank paper डालते उसको खोलने की भी जरूरत नहीं होती. That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. उसको एक ऐसा first day cover मिला जो वहां होना नहीं था. Alright? It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. उसके दादाजी या नाना जी को मेल किया था गेल्सबर्ग में. That's what the address on the envelope said. Okay, and it had been there since 18th of July 1894. उस 1894 जुलाई के टाइम से था. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. उसे याद भी नहीं था. The stamp was a 6-cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there. Till I took it out and opened it. The paper inside wasn't blank. It read, उसके अंदर जो पेपर था फर्स्ट डे इशू का, उसमें उसके दादाजी के उसमें से ये दिखा था. Alright, this was the address. Charlie, I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. I've been here 2 weeks, and right now, down the street at the Dallies, someone is playing a piano. And they're all out on the front porch singing, Seeing Nellie Home. And I'm invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it. Believe me. अब उसके फ्रेंड की उसे चिट्ठी मिलती है. The note signed Sam. अब उसके फ्रेंड ने एक चिट्ठी भेजी. उसने कहा वर्थ इट है. अपनी सर्च को बंद मत करना. कीप सर्चिंग फॉर दिस लेवल एंड रुकना मत. बस वर्थ इट है. मैं इस जगह पे पियानो सुन रहा हूँ. बहुत सुंदर जगह है. लेमनेड के लिए मुझे बुलाया है. बहुत अच्छा है. एंड यस, दैट्स व्हाट हिज फ्रेंड रोट. At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. उसने $800 की पुराने स्टाइल की करेंसी ले ली थी. That ought to set him up in a nice little hay feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do. And he certainly can't go back to his old business. Not in Galesburg, Illinois in 1894. His old business? Why? Sam was my psychiatrist. Sam उसका साइकेट्रिस्ट होता था. ठीक है. वो अपने पुराने जॉब पे जा नहीं सकता था. उसे कुछ ना कुछ काम करना था. ग्रेन्स का काम करना था. अनाज का काम करना था. So that is what the story was. Okay. Do you think that the third level was a medium of escape for Charlie? Why? आपको क्या लगता है, क्या वो escape का एक माध्यम था for Charlie? He reached there accidentally. Of course, why not? If anybody has access to the past, they would use the currency, the money, and try to make things better and try to lead a good life. But we cannot say it was a way of or medium to escape, because Charlie अगर चाहता तो उसी दिन जा सकता था. लेकिन उसके पास पहली बार टिकट के पैसे नहीं थे. साथ में वो अपनी वाइफ लुइजा को साथ में जाना चाहता था. Right? What do you infer from Sam's letter to Charlie? We infer that he was a psychiatrist. फिर भी उसने accidentally या जैसे भी third level पे पहुंचा, and now he finally believes that it does exist and he is living his dream life. All right. The modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? Through escaping. Daily activities, whatever it is. सबके लिए अलग अलग है. Do you see an intersection of time and space in the story? Of course. Time and space, the space is the same. उसी जगह पे है. But एक पोर्टल खुल जाता है जिसमें वो नीचे जाता है. थर्ड लेवल उसमें बाद में later on he tried finding it a lot. He couldn't. But there was a portal which was a third level, and he apparently reached into the year 1894 at that time. World War II भी नहीं हुई थी. World War I भी नहीं हुई थी. World War II तो बहुत दूर थी. World War I भी काफी दूर थी. So that is why. All right. So this was the chapter. I hope you understood this crystal clear. A pretty interesting chapter.
not boring at all, and very less details, fewer details apart from the stamps, collections, the central station, what it was, how the author reached there. ये सारी details आपको याद रखनी हैं. So this was the first chapter of your English of Vistas, जिसका नाम है the third level. Author का नाम भी आपको याद रखना है. And I hope you understood and enjoyed this. Please do revise and take care of all the details that I mentioned in English, just as in other subjects in English, details of the characters and what they describe are very important. All right. Thank you, Team Educate.